सो हे गाइस, वेलकम अगेन। सो बिल्डर ऐप के इस वीडियो सीरीज में लास्ट वीडियो में जो है हमने कोड ऑप्टिमाइजेशन के कुछ पॉइंट को जो डिस्कस किया था। आई एज्यूम कि वो सारे कंसेप्ट जो है आपको क्लियर होगा। नाउ अब हम इनसे आगे बढ़ेंगे और आज की इस वीडियो में जो है बेसिकली मैं हेडर पे जो है बात करने वाला हूँ। सो जब कभी भी अगर आप कोई वेबसाइट को विजिट करोगे तो हर एक वेबसाइट में जो है आपको ऑलमोस्ट एक हेडर देखने को जो मिलता है। तो आज के इस वीडियो में जो है मैं खुद के लिए बिल्डर ऐप के लिए जो है हमारा क्या हेडर होने वाले उनको लेके जो कुछ पॉइंट को जो डिस्कस करना है। सो वीडियो को लास्ट तक देखना। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। सो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे हेडर दिखा देता हूँ। तो जो भी हमारा HTML और CSS का पार्ट है वो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे करके रखा है। लाइक मैं होम पेज पे आऊंगा तो हमारा जो होम पेज दिखना चाहिए। देन ऑप्शंस का एक लिस्ट हमने दिखाया फॉर नाउ। इसकी लिस्ट को जो हम चेंज भी कर सकते हैं अपने आवश्यकता अनुसार कि हमें ऊपर में कितने लिस्ट दिखाना है। तो बेसिकली कुछ ऐसा जो हमें हेडर दिखाना है। देन अबाउट, देन कॉन्टेक्ट अस का जो है हमें पेज वगैरह जो है बनाना पड़ेगा। सेम फॉर जो अबाउट अस का जो है पेज बनाना पड़ेगा। और इसके नेविगेट पे जैसे आप इस पे क्लिक करो तो आपका जो राउट है यहाँ पे चेक करना वो अकॉर्डिंगली जो है चेंज हो रहा है हमारा। और फॉर एवरी कंपोनेंट हमारा जो हेडर है विच इज दिस सेक्शन वो रहेगा। और एक चीज और नोटिस करना, जो हमारा हेडर यहाँ पे जो भी राउट एक्टिव होगा, लाइक अभी हम होम पेज पे तो हमारा ये हाईलाइट होकर आ रहा है जिससे हमें पता चल रहा है कि ये एक्टिव है। ऑप्शन पे मैं क्लिक करूंगा तो ये हाईलाइट होकर आ रहा है, हमें पता चल रहा है कि ये एक्टिव है। सेम अबाउट और कॉन्टेक्ट। तो ये है हमारा लेफ्ट सेक्शन। ये हमने बिल्डर मास्टर जो है ऐसा समथिंग जो इसका नाम दिया है, बिल्डर ऐप भी दे सकते हो। तो यहाँ पे बेसिकली एक लोगो जो है मैं बना के और उस लोगो को जो है यहाँ पे एडजस्ट करने वाला हूँ, ऐड करने वाला हूँ। तो लेफ्ट साइड में हमारा लोगो हो जाएगा और देन जो ये हमारा और रीडायरेक्शन का लिंक है। राइट साइड में जो है अगर नोटिफिकेशन आया, सो नोटिफिकेशन पे तो अभी मैंने काम नहीं किया बट फॉर नाउ मैं रखता हूँ कि नोटिफिकेशन दिखेगा। देन ये एक यूजर का सिंबल है। सो प्रोफाइल वगैरह जो रहता है ना वहां पे आपको ये दिखेगा। और ये है साइन इन। सो साइन इन पे क्लिक करने पे जो यूजर साइन इन पे जो है रीडायरेक्ट होगा, ऐसा है। सो ये चीजें जो है हमारे पास होने वाले हैं। नाउ यहाँ पे राइट साइड में अगर मैं बात करूँ तो देखो, अगर यूजर साइन इन नहीं है देन जो है उसको साइन इन का जो है बटन दिखेगा। अगर यूजर ऑलरेडी साइन इन है तो वहां पे जो है साइन इन का बटन दिखाने का कोई मतलब नहीं है। आप यहाँ पे जो है लॉग आउट दिखा सकते हो, लॉग आउट करने का जो है ऑप्शन दिखा सकते हो, एक बटन दिखा सकते हो। और यूजर जैसे इस पे क्लिक करेगा तो लॉग आउट हो जाएगा। और ये जो हमारा सेक्शन है फॉर द नोटिफिकेशन और यूजर का डिटेल, सो ये दोनों चीजें जो है हम कहाँ पे दिखाएंगे। सो यूजर अगर लॉग इन है देन ही उसके पास कोई नोटिफिकेशन होगा और देन ही जो है उसके पास उसका प्रोफाइल का सेक्शन होगा। तो अगर यूजर लॉग इन है साइन इन है देन ही जो ये दो चीजें दिखाने हैं। अगर लॉग इन नहीं है तो ये दो चीजें जो है हमें नहीं दिखाने। देन वन मोर थिंग कि मैंने इसको जो थोड़ा सा रिस्पॉन्सिव भी बनाया है। सो लाइक अगर आप मोबाइल या टैब पे देखते हो कोई भी वेबसाइट, तो मैं टैब तक का बात किया था कि रिस्पॉन्सिव बनाऊंगा। सो अगर मैं मिनी पे जाऊं तो इस तरीके का जो है हमारा यूआई दिखने वाला है। इवन मैंने मोबाइल के लिए भी बना के रखा है, आप देख सकते हो कुछ ऐसा मोबाइल पे दिखेगा। सो फॉर द रिस्पॉन्सिव यहाँ पे मैंने CSS के साथ जो इसको जो यहाँ पे यूज किया है। ये हमारा हैमबर्गर है। अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा तो आपने बहुत सारे वेबसाइट में देखा होगा, इसके क्लिक पे जो लेफ्ट साइड से हमारा ये दिखेगा और इसके क्लोज, इसके क्लिक पे यहाँ पे क्लोज आ जाएगा, क्लोज आइकन। तो यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करूंगा तो हमारा जो लिस्ट है फॉर द नेविगेशन वो क्लोज हो जाएगा। देन अगर मैं होम पे जाऊंगा, अगर होम पे क्लिक करूंगा तो वो भी जो हमारा हट जाएगा। तो इस तरीके से जो है हमें ये काम करना है। नाउ ये जो है आप वीडियो को पॉज करके यहाँ पे प्योर जो है HTML और CSS का काम है। सो HTML और CSS आई एज्यूम कि आपको पहले से पता है। सो एक बार वीडियो को पॉज करना और एक बार इसको जो है खुद से ट्राई करना, रीबिल्ड करने का जो कोशिश करना। अगर नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, अगर हो रहा है दैट्स अ ग्रेट न्यूज फॉर यू। सो यहाँ पे इसका जो एक बार कोड ओवरव्यू जो हम देख लेते हैं। यहाँ पे HTML और CSS का जो पार्ट है वो ऑलरेडी मैंने राइट डाउन किया है। कुछ टर्म्स है जो कि मुझे यहाँ पे डिस्कस करना है, उसके बारे में भी बात करूंगा। ओके, सो लास्ट वीडियो में जो एक पॉइंट मैंने डिस्कस नहीं किया था। सो अगर आप एक्जियोस की बात करोगे, एक्जियोस जहाँ पे हमने बेसिकली क्या किया था, कॉन्फ़िगरेशन किया था। सो ये हमारा रिएक्ट पब्लिक एपीआई बेस यूआरएल ये जो है हमारा कहाँ से आ रहा है, .env। तो इससे पहले जो यहाँ पे था, देखो .env के अंदर कोई भी अगर आप की यूज कर रहे हो तो आपको सबसे पहले रिएक्ट ऐप ऐसा समथिंग जो ऐड करना पड़ेगा। ये पॉइंट जो आपको नोट करना होगा। सो .env के अंदर से अगर कोई भी डेटा को पिक करना चाहते हो तो सबसे पहले रिएक्ट स्लैश
अंडरस्कोर जो भी बोलो ऐप, और देन जो आपका वेरिएबल का नाम है। सो इसी तरीके से मैंने इसको यूज किया है यहाँ पे। और सेम फॉर जो हमारा इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन एक पॉइंट था जो कि मैंने नहीं बताया था। नाउ बात करते हैं हम हेडर को लेके। सो हेडर मैंने कहाँ पे बनाया, व्यूज का जो हमारा फोल्डर है यहाँ पे, हेडर का एक और मैंने फोल्डर बनाया और इसके अंदर header.js और देन जो उसका जो CSS है विद द रिस्पॉन्सिव। अब रिस्पॉन्सिव के लिए जो आपको पता होना चाहिए कि हम मीडिया क्वेरी राइट डाउन करते हैं, तो वो मीडिया क्वेरी जो हमारा ये है। और फॉर द हेडर हमारा ये जो CSS होने वाला है। नाउ header.js के अंदर देखते हैं, तो हमने कुछ SVG इमेज को जो यहाँ पे इंपोर्ट किया है। नाउ ये SVG इमेज जो कैसे डाउनलोड करना है, तो SVG आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, ऑलरेडी मैंने बताया। सो एसेट के अंदर आइकन्स के अंदर जो मैंने कुछ SVG इमेज को रखा है जो कि हमें फॉर दिस फोल्डर या फाइल हमें रिक्वायर्ड होने वाला है। सबसे पहला close.svg जो कि ये क्लोज का आइकन है। देन जो हैमबर्गर ये जो हमारा है वो है नोटिफिकेशन के लिए हमारा ये आइकन होने वाला है। और user.svg में यूजर लॉगिन होगा तो हमें ये दिखाना है, तो ये आइकन जो है इंपोर्ट किया है मैंने। देन जो हम header.js के अंदर आते हैं, तो देखो यहाँ से बेसिकली हमारा HTML स्टार्ट हो रहा है और उसके साथ साथ जो उसका CSS है। तो कुछ पॉइंट को डिस्कस कर लेता हूँ यहाँ पे। सो लेफ्ट सेक्शन जो हमारा ये है जहाँ पे लेफ्ट साइड में हमारा इन्फॉर्मेशन दिख रहे हैं, और देन जो हमारा राइट सेक्शन है। नाउ यहाँ पे प्योर हमारा CSS का ऑप्टिमाइजेशन है। CSS के थ्रू जो आप कर सकते हो ये सारे काम। लाइक हमारा देखो हेडर कंटेनर के अंदर जो दो कंटेनर है, एक हमारा ये डिव है और देन जो हमारा एक राइट सेक्शन वाला डिव है। तो इस पे हमें क्या CSS लगाना पड़ेगा, हेडर कंटेनर के अंदर हमें क्या CSS लगाना पड़ेगा कि ये लेफ्ट वाला जो लेफ्ट साइड में दिखे और राइट वाला जो राइट साइड में दिखे। तो यहाँ पे आके देखो हमारा जो हेडर कंटेनर है, चलते हैं रिस्पॉन्सिव के अंदर। नहीं तो यहाँ पे मैंने मार्जिन ऑटो रखा है। डिस्प्ले आपको फ्लेक्स करना पड़ेगा, स्पेस बिटवीन दोनों के बीच में जितना स्पेस होगा वो ऑटोमेटिक जो है एडजस्ट करेगा, एक लेफ्ट साइड में और एक राइट साइड में। तो इस तरीके से जो है आपको यहाँ पे CSS के साथ जो है थोड़ा सा खेलना पड़ेगा। तो यहाँ पे हेडर का हो गया। लेफ्ट सेक्शन को मैं बात करता हूँ, लेकिन राइट सेक्शन सबसे सिंपल है। मैंने दोनों को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, एक हमारा जो लेफ्ट साइड में आ गया और एक जो हमारा राइट साइड में आ गया। नाउ राइट साइड के सेक्शन में हमारे पास जो दो इमेज है, राइट सेक्शन को भी जो है मैंने डिस्प्ले किया है फ्लेक्स, जिससे जो हमारा ये सारे इंफॉर्मेशन जितने भी है वो वन वे में आए, वन लाइन में आए। अगर आप ये वैलिडेट करना है सो आप हेडर डॉट इसके अंदर आके इसको सर्च कर सकते हो। देखो डिस्प्ले फ्लेक्स अलाइन आइटम सेंटर और गैप दिया है फॉर एवरी आइकन। हमने 15 पिक्सल का जो गैप दिया। तो ये चीजें, ये हमारा नोटिफिकेशन का आइकन है। देन जो हमारा ये यूजर का आइकन है जब यूजर लॉगिन होगा। देन जो हमारा ये साइन इन का ऑप्शन है। ये चीजें जो तीन चीजें हमारे राइट साइड में वो आपको यहाँ पे दिख रहा है। देन ये मोबाइल ऑप्शन है। लाइक मोबाइल जब व्यू में अगर आप आओगे देन ये आपको जो ये हैमबर्गर या क्लोज आइकन, जैसे मैं मोबाइल व्यू नीचे आऊंगा जैसे टैब वगैरह पे, तो ये जो आपको यहाँ पे आइकन दिख रहा है ना विच इज दिस बटन, ये जो है हमारा मोबाइल व्यू में जो है देखेगा। नाउ आपका एक कंसर्न हो सकता है कि यहाँ पे मेन्यू टॉगल ये जो हमारा बटन है वो तो नहीं दिख रहा है फॉर द ये डेस्कटॉप मोड में क्यों नहीं दिख रहा है। तो इसको मैंने CSS से हैंडल किया है। अगर आपको मैं दिखाऊं फॉर द डेस्कटॉप व्यू, यहाँ पे चेक करोगे जो डिस्प्ले मैंने कर दिया है नन, मतलब कि दिखेगा ही नहीं, डेस्कटॉप मोड पे जो है दिखेगा नहीं। इवन आप इसको जावास्क्रिप्ट के साथ जो है मैनेज कर सकते हो, बट मैंने इसको CSS से हैंडल किया है। और जैसे अगर आप टैब व्यू पे आओगे तो इसका जो है मेन्यू टॉगल उसको मैंने कर दिया डिस्प्ले ब्लॉग, वो जो है दिखेगा। तो ये चीजें जो है मैंने CSS से मैनेज किया। देन यहाँ पे जो है हमारा इमेज है, इमेज एक ही इमेज टैग के अंदर जो है मैंने दोनों को मैनेज किया। मेन्यू ऑप्शन करके एक स्टेट मैंने मैनेज किया। ये मेन्यू आइकन जो है कब होगा कि हमारा अगर मेन्यू ओपन हो रहा है, मेन्यू ओपन मतलब कि ये वाला अगर हमारा ओपन हो रहा है तो देन उसके केस में जो हमारा ये क्लोज आइकन दिखेगा विच इज दिस वन क्लोज आइकन। और अगर ये नहीं ओपन हो रहा है तो हमारा जो हैमबर्गर का आइकन है विच इज दिस वन। सो ये हमारा होगा। और मेन्यू ओपन जो हमने स्टेट बनाया इसको जो है हम टॉगल पे इसके क्लिक पे जो चेंज कर रहे हैं। यहाँ पे ऑन टॉगल देखोगे ना, इसके बटन के क्लिक पे जो टॉगल मेन्यू यहाँ पे मैंने बनाया, ये हमारा मेन्यू ओपन करके जो बेसिकली एक स्टेट है। ये टॉगल मेन्यू क्या कर रहा है कि अगर वो ट्रू होगा तो उसको फॉल्स करेगा और अगर फॉल्स होगा तो ट्रू करेगा। तो इनलाइन जो हमारा बेसिकली एरो फंक्शन है वो मैंने यहाँ पे राइट डाउन किया है। तो ये हमारा टॉगल मेन्यू हो गया। तो आई होप आपको राइट साइड में जो समझ में आया होगा। नाउ लेफ्ट सेक्शन की मैं बात करूँ तो लेफ्ट सेक्शन में जो सबसे पहले हमारा हेडर है, सॉरी H1 टैग, जहां पे मैंने इसका ये वाला बिड मास्टर जो है ना वो मैंने राइट डाउन किया है। आप ये चेक कर सकते हो बिड मास्टर। देन यहाँ पे जो है हमारे पास कुछ लिंक है। सो इस लिंक के लिए जो है मैंने एक नैव टैग को जो स्टार्ट किया है और यहाँ पे जो है
एक मेन्यू ऑप्शन जो कि हमारा फॉर द मोबाइल सेक्शन, ये मोबाइल के अंदर जो हमें दिखेगा ऑन टॉप, इसके लिए जो मैंने रखा है। और देन जो यहाँ पे यूएल टैग, यूएल मतलब कि लिस्टेड, यहाँ पे लिस्ट मैंने बनाया, यूएल के अंदर जो हमारा एक लिस्ट ये आएगा, आई मीन एक होम पेज हो जाएगा। देन जो हमारा ऑप्शन का लिस्ट बनाऊंगा, देन जो हमारा ये अबाउट का एलआई लिस्ट हो जाएगा। आई होप आपको यूएल और एलआई का ये जो कंसेप्ट है वो समझ में आया होगा, एचटीएमएल के अंदर आपको पहले से पता होगा। तो लिस्ट के अंदर जो मैं ये चीजें दिखा रहा हूँ, और यूएल के अंदर जो मैंने एक क्लास डाला है विच इज नैव लिंक करके, और इसका जो है मैंने बेसिकली सीएसएस को जो चेंज किया है, तो लिस्ट टाइप जो मैंने नन कर दिया। अगर आप लिस्ट यूज करोगे तो डॉट डॉट दिखेगा, तो उसको जो मैंने नन कर दिया, आई मीन लिस्ट का कोई भी जो सीएसएस यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। देन लिस्ट के अंदर जो हमारा एंकर टैग है उस पे जो मैंने यहाँ पे कुछ सीएसएस वगैरह जो लगाया है एक्टिव होने पे। अगर हमारा कोई भी टैब एक्टिव है, लाइक अभी मैं होम पे हूँ तो होम वाला जो हमारा एक्टिव है, देन ऑक्शन है तो ऑक्शन एक्टिव है, तो उसके लिए जो मैंने ये सीएसएस जो राइट डाउन किया है। ये एंड मैंने यूज किया है, एंड इन एससीएसएस, एससीएसएस के अंदर जो एंड किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो उसके पेरेंट जो टैग होगा, लाइक यहाँ पे एंड से पहले इसका पेरेंट क्या है, एंकर टैग, ए टैग, तो ए के अंदर जो अगर हमारा एक्टिव आता है तो ये वाला सीएसएस जो अप्लाई हो जाएगा। ये सीएसएस की पॉइंट है। यहाँ पे कुछ और पॉइंट है, यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो मैंने नैव लिंक यूज किया, लिंक नहीं यूज किया, लिंक ऑलरेडी मैंने आपको बताया। और अगर आप रिएक्ट यूज कर रहे हो तो आप एंकर टैग यूज नहीं करोगे। एंकर टैग क्यों नहीं यूज करोगे, मैंने ऑलरेडी बताया कि अगर आप एंकर टैग यूज करोगे काम तो करेगा, लेकिन जैसे पेज यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे तो आपका पेज जो रीलोड होगा। बट इन एसपीए हमारा जो रिएक्ट है वो सिंगल पेज एप्लीकेशन है, तो रिएक्ट के अंदर कभी भी जो है हम ये काम नहीं करते, पेज को जो है रिफ्रेश नहीं कराते। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है यहाँ पे मैं एंकर टैग को यूज नहीं करूंगा। सेकेंड पॉइंट आता है कि हम रिएक्ट जेएस के अंदर अगर रिएक्ट राउटर डोम यूज करें तो हम लिंक टैग को जो यूज कर सकते हैं। लिंक टैग भी जो है हमें रीडायरेक्शन के लिए हेल्प करता है, बट यहाँ पे मैंने लिंक टैग को यूज नहीं किया। लिंक टैग को यूज नहीं करके यहाँ पे मैंने किया नैव लिंक। नाउ नैव लिंक मैंने यूज क्यों किया है उनके बारे में जो मैं कुछ पॉइंट जो डिस्कस कर लेता हूँ। सो नैव लिंक के अंदर जो है आप यहाँ पे क्लास नेम में जो है आप एक कॉल बैक फंक्शन आपको मिल जाता है। यहाँ पे अगर आपको सर्च करना है ना नैव लिंक को लेके, तो आप यहाँ पे नैव लिंक इन रिएक्ट राउटर डोम, इस पे जो है आप सर्च भी कर सकते हो, आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग जो यहाँ पे मिल जाएगा नैव लिंक किस तरीके से जो काम करता है। सो इन शॉर्ट मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ कि नैव लिंक जो है हमें एक्टिव क्लास नेम का जो एक बेसिकली क्लास जो रिटर्न करता है, और उस क्लास के बेसिस पे जो आप क्या कर सकते हो, अपना क्लास जो यूज कर सकते हो। ना यहाँ पे अगर आप चेक कर सकते हो कि हमारा नैव लिंक जो किस तरीके से काम कर रहा है। सो यहाँ पे अगर आप ये इज एक्टिव, अगर मतलब कि ये लिंक अगर हमारा एक्टिव होगा देन ही जो ये ट्रू रिटर्न करने वाला, जो हमारा ये इज एक्टिव है, यहाँ पे ये चेक करोगे तो एक हमारा जो फंक्शन है। और अगर हमारा इज एक्टिव ट्रू है तो उन केसेस में जो हमारा एक्टिव वाला क्लास नेम है जो कि मैंने ये राइट डाउन किया ना एंकर टैग के अंदर, ये एक्टिव, ये क्लास नेम जो यूज हो जाएगा। और अगर ये हमारा एक्टिव नहीं है तो ये जो हमारा फॉल्स हो जाएगा। दैट्स वाई जो यहाँ पे मैंने नैव लिंक को जो यूज किया इंस्टेंस ऑफ लिंक, दैट ऑन क्लिक सेट मेन्यू को जो मैं फॉल्स कर रहा हूँ। इससे क्या हो जाएगा कि जो हमारा मोबाइल वाला व्यू है ना, मोबाइल व्यू पे अगर मैं आऊं और यहाँ से जैसे मैं किसी भी इस पे लिंक पे जो क्लिक करूंगा तो जो हमारा ये यहाँ पे लिंक दिख रहा था यहाँ पे ये जो है वो हाइड हो जाएगा। दैट्स वाई जो मैंने इसको ऑन क्लिक पे ये किया। सेम फॉर जो हमारा नैव लिंक फॉर ऑप्शन हो जाएगा, जितने भी आपको नैव लिंक यहाँ पे देना है वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो आई होप आपको नैव लिंक हम क्यों यूज कर रहे हैं वो समझ में आया होगा। सो नैव नेम के अंदर भी जो है हम टू के अंदर अपना राउट पास करते हैं, और क्लास नेम हम इस तरीके से यूज करेंगे फॉर द एक्टिव, कि अगर वो लिंक अगर एक्टिव है तो देन ऑन क्लिक पे ये कर रहे हैं, और देन जो होम ये हमारा बेसिकली क्या दिखाना है ऑन यूआई वो हम दिखा रहे हैं, और देन उसको क्लोज करें। तो इस तरीके से जो आप यहाँ पे हेडर जो बना सकते हैं। नाउ यहाँ पे मैंने हेडर तो बना दिया, लेकिन यहाँ पे अगर आप चेक करोगे ना तो ये हमारा लिस्ट जो है कई बार रिपीटेड हो रहा है, सेम काम जो है हम कई बार कर रहे हैं। सो अगर इस लिस्ट में मान के चलो एक नया अगर हमें यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना पड़े, एक नया कुछ हेडर के अंदर ऐड करना पड़े, तो हमें क्या करना होगा, इस लिस्ट को कॉपी करके पेस्ट करना होगा, और यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग जो चीजें हमें चेंज करना पड़ेगा। लाइक टू चेंज होगा, देन जो हमारा यहाँ पे इसका जो लेबल है वो चेंज होगा। सो इतना काम करने से बेटर जो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक मैं एरे मैनेज करूंगा फॉर द हेडर लिंक। सो नैव लिंक के लिए जो मैं यहाँ पे एक एरे मैनेज करूंगा। उस एरे के अंदर जो हमारा पूरा इंफॉर्मेशन होगा, पाथ होगा, लेबल होगा, जैसे कि ये कहाँ पे रिडायरेक्ट होने वाला है ये आपको चाहिए होगा, देन जो ये लेबल क्या है वो चाहिए होगा, दो चीजें आपको चाहिए होगा। तो ये दो चीजें जो
हम इस एरे के अंदर जो है मैनेज करेंगे और देन एरे पे जो है मैप लगा के हम यहाँ पे इसको रीडायरेक्ट कराएंगे। तो एक ही लिस्ट होगा, वो मैप के अंदर जो ऑटोमेटिक चेंज चीजें हो जाएगा। और इन फ्यूचर अगर आपको कभी भी अगर आपको एक नया लिंक यहाँ पे ऐड करना होगा तो जस्ट आप उस एरे के अंदर जो ऐड करोगे और आपका काम जो हो जाएगा। सो यहाँ पे मैं एरे बनाता हूँ नैब लिंक करके, नैब लिंक्स। ये एरे मैं क्यों यूज कर रहा हूँ, आई होप आपको समझ में आया होगा। इसमें मैं दो चीजें रखूंगा, वन इज दी पाथ, सो जो आपका पाथ होगा वो हो जाएगा। देन जो हमारा लेबल, सो लेबल क्या है और यूआई आपको दिखाना क्या है वो यहाँ पे हो जाएगा। और इवन अगर आप आईडी देना चाहते हो तो वो आईडी भी जो यहाँ पे दे सकते हो। सो चलो मैं आईडी इससे पहले देता हूँ, क्योंकि आइडियली ऑब्जेक्ट के अंदर जो है आईडी हमारा सबसे पहले होता है। सो ये आईडी हो जाएगा। चलो एक बार इसको फॉर्मेट करते हैं तो ऐसा दिखेगा। तो ये हमारा एक लिंक हो जाएगा। सेम उसी तरीके से दूसरा लिंक मैं यहाँ पे राइट डाउन करूंगा और टोटल फॉर नाउ मैं 4 लिंक दिखा रहा हूं तो 4 जो है मैं यहाँ पे रख लूंगा। आईडी इसका चेंज करके 2 करूंगा। देन जो यहाँ पे लेबल जो है हमारा क्या हो जाएगा, ऑक्शन दिखा रहा हूँ सेकंड के अंदर, सो ऑक्शंस हो जाएगा। और यहाँ पे पाथ जो है ऑक्शन के लिए जो होगा वो हम यहाँ पे राइट डाउन करेंगे। सेम जो है हमारा थर्ड जो है वो अबाउट का था, तो अबाउट। और देन जो है हमारा कॉन्टेक्ट का था, तो कॉन्टेक्ट का जो है मैं यहाँ पे ऐड करूंगा। नाउ ये जो हमारा पाथ है, ये पाथ मैं मैनुअली यहाँ से पिक ना करके, मैंने बताया था कि राउट कांस्टेंट करके, प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि अगर आप चेक करोगे यूटिल्स के अंदर जो है हमारा राउट कांस्टेंट करके मैंने यहाँ पे सारे राउट को जो है मैनेज किया, तो वो चीजें जो है यहाँ से मैं यूज करने वाला हूँ। सो यहाँ पे इसको मैं मैनुअली यूज नहीं करके यहाँ पे करूंगा राउट कांस्टेंट डॉट, ये हमारा होम पेज है। सो होम पेज ऑक्शंस वगैरह के लिए जो है फॉर नाउ मैंने कोई राउट यूज नहीं किया है, तो फॉर नाउ मैं मैनुअली यहाँ पे डाल देता हूँ। इन फ्यूचर जैसे मैं ऐड करूंगा ये राउट इन एप.js, वहां पे जो आपको ये चेंजेस करने पड़ेंगे, राइट। सो ये हो जाएगा। देन आईडी भी आपको चेंज करना पड़ेगा फॉर द यूनिक की, सो 3 देन जो 4। मैंने ये एरे जो है यहाँ पे मैनेज कर लिया। नेक्स्ट टारगेट हमें क्या करना है, चलो यहाँ पे एक ही लिस्ट चाहिए होगा, इस सारे लिस्ट को रिमूव करना एक ही रखेंगे। और यहाँ पे जो है हम उस मैप पे जो उस एरे पे जो आइटरेट करेंगे। सो नैप लिंक डॉट मैप हमारे पास मेथड है और इस मैप के अंदर आपको एक सिंगल आइटम मिलेगा और देन जो आप यहाँ पे इसको इस तरीके से यूज कर सकते हो। इसके अंदर आपका एक सिंगल ये लिस्ट आ जाएगा। ओके, लिस्ट आ गया। नाउ ये 2 जो हमारा क्या होगा, आइटम डॉट, आइटम के अंदर हमारा एक ऑब्जेक्ट होगा। सो आइटम डॉट पाथ आपने यूज किया है तो पाथ हो जाएगा। क्लास नेम हमारा सेम ही रहेगा, ऑन क्लिक भी जो है हमारा सेम ही होगा। और इंड के जगह जो है, जो बेसिकली इंड है, इसका यूज मैं आपको बता देता हूँ। सो इंड के जगह जो है मैं यहाँ पे यूज करूंगा आइटम डॉट, एक मैं की अभी ऐड करने वाला हूँ विच इज एग्जैक्ट करके। सो ये एग्जैक्ट का क्या यूज है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और देन जो ये हमारा लेबल हो जाएगा। सो आइटम डॉट लेबल जो आप यहाँ पे यूज करोगे। फॉर नाउ अगर आप चेक करोगे, ओके, सो यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो हाँ अभी दिखा। नाउ अगर इसको मैं छोटे से इस पे करूँ तो ओके, स्क्रीन साइज अगर लो होगा, छोटा होगा, तो यहाँ के क्लिक पे जो हमें ये चीज दिखना चाहिए, राइट। सो सही है। सो यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो देखो होम, ऑक्शन, अबाउट, कॉन्टैक्टर्स, ये सारा इन्फॉर्मेशन दिख रहा है। ये बीड मास्टर अपना 2 टाइम्स जो आ रहा है। ओके, सो यहाँ पे चेक करोगे तो हमारा ये सारा इन्फॉर्मेशन जो है सही दिख रहा है। नाउ ये जो हमारा एग्जैक्ट है, बेसिकली एग्जैक्ट मैं किसके लिए यूज करूंगा, तो जो हमारा होम वाला है ना, यहाँ पे आप इसको जो क्या करना है, एग्जैक्ट को जो ये ट्रू करना है। ये बेसिकली क्यों हम यूज करते हैं, तो लेट्स यूज्यूम आपके पास मल्टीपल राउट्स है, लाइक होम जो है, देन चीज ऑक्शन। सो ऑक्शन में स्लैश ऑक्शन आप दे रहे हो, बट होम के लिए भी जो आप स्लैश यूज करो। इसका राउट जो चेक करोगे तो स्लैश है। सो दोनों राउट जो हमारा क्या स्लैश से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे होम ना पिक करे, लाइक ऑक्शन भी जो हमारा स्लैश से स्टार्ट होगा और होम भी जो हमारा स्लैश से स्टार्ट होगा, तो दोनों जो है हमारा स्टार्टिंग राउट जो सेम है। दैट्स वाई जो है मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एग्जैक्ट ट्रू करूंगा। तो अगर एग्जैक्ट ट्रू का मतलब क्या हो गया, कि सिर्फ और सिर्फ स्लैश होगा, देन ही जो है वो दिखेगा एग्जैक्ट मैचिंग। ऐसा आप समझ लो कि पाथ जो है वो एग्जैक्ट मैच करने को जो देखेगा। तो ये हमारा जो बेसिकली नैब लिंक का एरे हो गया और उसके थ्रू जो यहाँ पे मैं रीडायरेक्शन कर रहा हूँ। आई होप आपको ये टर्म्स जो समझ में आया होगा। नाउ इनसे आगे थोड़ा सा और टर्म्स जो मुझे यहाँ पे बात करना है कि राइट सेक्शन के लिए मैं बात करता हूँ कि ये सबसे पहला कि अगर मैं साइन इन पे क्लिक करूँ तो वो साइन इन वाले पे जो है रीडायरेक्ट हो। सो रीडायरेक्शन के लिए हमने क्या देखा है कि हमारे पास जो यूज नेविगेट करके जो एक हुक मिलता है फ्रॉम रिएक्ट आउटर डोम। सो यहाँ पे नेविगेट नाम के एक वेरिएबल के अंदर मैं यूज नेविगेट को जो यूज करूंगा फॉर द नेविगेशन। और यहाँ पे नेविगेट मैं कैसे कर सकता हूँ, तो इसके ऑन क्लिक पे
हमारा ये साइन इन वाला है, राइट। सो आप इनलाइन फंक्शन भी जो राइट डाउन कर सकते हो कि इसके ऑन क्लिक पे जो आपको क्या कराना है। सो ऑन क्लिक पे मुझे नेविगेट कराना है। नेविगेट कहाँ पे कराना है? तो राउट कांस्टेंट डॉट साइन इन वाले पे जो मुझे नेविगेट कराना है। ये चीजें आई होप आपको जो समझ में आया होगा। नेक्स्ट पॉइंट, अगर मैं अभी इस पे क्लिक करूं तो ओके, जो ये हमारा साइन इन वाला है वो यहाँ पे जो दिख रहा है, तो साइन इन जो हमें दिख जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट जो हमें यहाँ पे करना है विच इज कि ये जो हमारा सेक्शन है विच इज दिस वन, ये हमारा दो सेक्शन है, नोटिफिकेशन और यूजर का इंफॉर्मेशन। ये दोनों इंफॉर्मेशन तभी दिखेगा जब यूजर जो है साइन इन या लॉग इन होगा। तो इसके लिए जो है हम क्या कर सकते हैं वो आप बताओ मेरे को, थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके। सो रिडक्स के अंदर आना, स्लाइस के अंदर हमने और स्लाइस करके जो एक स्लाइस बनाया है जहां पे मैं मैनेज कर रहा हूं कि अगर यूजर जो है लॉग इन है तो इज यूजर लॉग इन, ये हमारा जो है ट्रू हो जाएगा। ये अगर आपने साइन इन वाला एपीआई इंटीग्रेशन देखा होगा तो वहां पे मैंने इसको करके रखा है कि अगर यूजर लॉग इन हो जाता है तो हमारा ये जो है ट्रू हो जाएगा। नाउ ये अगर ट्रू हुआ तो इसके रिस्पेक्ट पे हम क्या कर सकते हैं, मतलब कि यूजर अगर सक्सेसफुली लॉग इन कर लेता है या साइन इन कर लेता है तो ये ट्रू हो जाएगा। नाउ अगर ये ट्रू है दैट मीन्स कि ये दो पार्ट जो हमें दिखाना है, और अगर नहीं है तो देन जो हम इसको नहीं दिखाएंगे। तो अभी इस यूजर लॉगिन को जी हम गेट कैसे करेंगे, तो यूज सेलेक्टर करके जो हमें हुक मिलता है। आई होप आपको ये सब टर्म्स जो अभी क्लियर हो गया होगा। सो यहाँ पे कुछ इस तरीके से जो डी स्ट्रक्चर करूंगा मैं, कॉन्स डी स्ट्रक्चर समथिंग फ्रॉम यूज सेलेक्टर। इसके अंदर जो है हम एक कॉल बैक फंक्शन लेते हैं जहां पे हमें स्टेट मिलता है, और नाउ स्टेट के अंदर जो है आप अपने स्लाइस का नाम जो ऐड करोगे। नाउ ये स्लाइस का नाम आप रूट रिड्यूसर के अंदर आना, लाइक ऑथ के लिए जो आपने ऑथ यूज किया तो यहाँ पे ऑथ जो है यूज करोगे। नाउ यहाँ पे डी स्ट्रक्चर क्या करना है, इसके अंदर से जो हमें इज यूजर लॉगिन ये जो है डी स्ट्रक्चर करना है। तो यहाँ पे मैं इज यूजर लॉगिन को जो है डी स्ट्रक्चर करूंगा, और यहाँ पे इज यूजर लॉगिन के रिस्पेक्ट में जो है मैं ये दो चीजें जो है दिखाऊंगा। तो इसके लिए जो है इस तरीके से, अगर इज यूजर लॉगिन ये अगर हमारा ट्रू हो तो देन ही एंड ऑपरेटर के साथ जो है मैं ये दो चीजें दिखाऊंगा, और अगर नहीं है तो ये चीजें जो है नहीं दिखेगा। सो यहाँ पे हमें JSX यूज करना पड़ेगा, सॉरी फ्रैगमेंट यूज करना पड़ेगा, या तो आप डिप कर लो या फ्रैगमेंट यूज कर लो। तो ये फ्रैगमेंट मेरा यूज हो जाएगा। नाउ ये मतलब समझ में आए कि यहाँ पे मैंने क्या किया है कि अगर यूजर लॉगिन होगा ना देन ही जो वो दो सेक्शन दिखेगा विच इज नोटिफिकेशन आइकन, और देन जो यहाँ पे यूजर लॉगिन, यहाँ पे यूजर का जो ऑल्ट हो जाएगा ना कि नोटिफिकेशन, यूजर लॉगिन ये वाला जो हमारा आ जाएगा। नाउ सेकेंड पॉइंट, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, आई थिंक CSS वगैरह जो हिल गया। नाउ अगर अभी देखोगे तो यूजर लॉगिन नहीं तो हमें ये दिख रहा है। नाउ सेकेंड पॉइंट कि अगर यूजर लॉगिन हो जाए तो देन जो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, लॉग आउट का जो है बटन दिखाना, और अगर यूजर लॉगिन नहीं है तो देन जो यहाँ पे हमें साइन इन का दिखाना। तो इसका दो तरीका है, आप चाहो तो जिस तरीके से मैंने ये यूजर लॉगिन का जो किया है सेम उसी तरीके से ऑन क्लिक फंक्शन को जो आप मैनेज कर सकते हो, और इसके लेबल को जो मैनेज कर सकते हो, या इससे मतलब अगर इतना नहीं करना है तो आप ऐसा कर सकते हो कि अगर हमारा इज यूजर लॉगिन है तो मतलब कि हमें यहाँ पे लॉग आउट दिखाना है, तो यहाँ पे मैं टर्नरी ऑपरेटर यूज करूंगा। तो टर्नरी ऑपरेटर कैसे काम करता है कि अगर ये अगर ट्रू हो गया तो यहाँ पे क्या सेक्शन दिखाना है, तो ये अगर ट्रू होता है तो देन जो हम यहाँ पे लॉग आउट का दिखाएंगे। सो लॉग आउट ये हो जाएगा, और अगर ये ट्रू नहीं होता है तो देन जो हम ये कॉलम यूज करके अपना साइन इन वाला जो बटन दिखाएंगे। नाउ ऑन क्लिक पे जो हमारा लॉग आउट है इस पे हमें कोई और फंक्शनलिटी काम करना है, लॉग आउट पे कुछ और टर्म्स मतलब कोई और काम करना है, तो फॉर नाउ ऑन क्लिक पे यहाँ से रिमूव करता हूँ। ये समझ में आया कि ये मैंने यहाँ पे क्या किया है कि इज यूजर लॉगिन अगर ये हमारा ट्रू होता है देन जो हमारा ये लॉग आउट कर दिखेगा, और नहीं तो हमारा साइन इन का जो यहाँ पे बटन दिखेगा। नाउ अगर ये चीज देखोगे तो अगर यूजर अभी लॉगिन नहीं है तो साइन इन दिख रहा है, और यूजर अगर लॉगिन हो जाएगा तो यहाँ पे लॉग आउट दिखेगा। इसको वैलिडेट करने के लिए मुझे क्या करना होगा, बैकएंड को जो यहाँ पे अपने सर्वर को जो स्टार्ट करना होगा। नाउ यहाँ पे सर्वर को जो है मैं फटाफट से जो स्टार्ट कर लेता हूँ ताकि मैं आपको ये चीजें जो दिखा सकूं। सो नोड ऐप .js और इवन नोड npm स्टार्ट आप वो भी कर सकते हो अगर डेव सर्वर स्टार्ट करो। सो यहाँ पे फॉर नाउ मैं ऐप ही कर देता हूँ, चलो हमारा डेव सर्वर जो स्टार्ट हो जाएगा। सो यहाँ पे हमारा जो सर्वर है वो स्टार्ट हो चुका है। नाउ यहाँ पे मैं लॉगिन करता हूँ, आई थिंक ये वाला जो है हमारे पास अकाउंट है, इससे मैं लॉगिन कर लेता हूँ। जैसे मैं सबमिट पे क्लिक करूंगा, ओके योर अकाउंट इज नॉट एक्टिवेटेड दिखा रहा है। चलो हमारा अकाउंट जो एक्टिवेट नहीं है, ये भी इनवैलिड।
आई थिंक ये वाला होना चाहिए, आइडियल टेक थ्रू 1 2। इससे अगर मैं करूंगा यस, देखो यूजर सक्सेसफुली लॉग इन हुआ और वो होम पेज पे आ गया, और यहाँ पे चेक करोगे तो अभी हमारा लॉग आउट का जो है बटन आ रहा है, और यहाँ पे हमारा ये दो चीजें जो है दिख रहा है। आई मीन यूजर अगर लॉग इन होगा देन ही जो हमें ये नोटिफिकेशन और ये दिखाना है, और अगर लॉग आउट है तो यहाँ पे ये लॉग आउट का जो आ जाएगा। लॉग आउट का फंक्शनलिटी हम इन फ्यूचर मतलब बात करेंगे अपकमिंग वीडियो में, फॉर नाउ ये है। नाउ इसके क्लिक पे जो हमारा ये टर्म्स जो है सारा सही दिख रहा है। आई होप आपको ये जो हेडर है वो समझ में आया होगा। नाउ इस हेडर को मैंने कॉल कहां पे किया है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि मैंने डिस्कस ही नहीं किया अभी तक। सो ऐप के अंदर आना, और ऐप के अंदर जो है ब्राउजर राउटर के अंदर, इसको मैं फॉर्मेट कर लेता हूं। तो ब्राउजर राउटर के जस्ट नीचे अगर आप हेडर को यूज करोगे तो क्या होगा, जितने भी राउट्स यूज होने वाला है हर एक के अंदर जो ये हेडर दिखेगा। और अगर इस राउट के नीचे अगर आप यहाँ पे कोई, जैसे कि मैं फूडर वाला पेज बनाऊंगा, तो वो फूडर अगर आप यहाँ पे यूज करोगे तो कैसे काम करेगा, हेडर देन राउट के अकॉर्डिंग जो आपका कंपोनेंट और देन जो आपका फूडर। तो फूडर का जो टास्क है वो मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, आप एक बार जो उस फूडर को ऑटोमेटिक मतलब बहुत ही सिंपल कोई भी फूडर जो आप बना के और उसको यहाँ पे कॉल करके जो रख सकते हो, तो हेडर और फूटर जो आपका कंप्लीट हो जाएगा। सो ये हमारा हेडर का जो सेक्शन जो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये सारे कंसेप्ट जो समझ में आया होगा। नाउ नेक्स्ट वीडियो में जो मेरा क्या टारगेट होने वाला है, सो यहाँ पे लॉग आउट का जो फंक्शनलिटी है, अगर यूजर लॉग आउट होता है तो उसका जो फंक्शनलिटी है वो मैं बनाऊंगा। और लॉग आउट के लिए जो सबसे पहले मैं कंफर्मेशन दूंगा यूजर को कि जैसे यूजर इस लॉग आउट पे क्लिक करेगा तो एक पॉपअप मॉडल जो यहाँ पे ओपन होगा, और उस मॉडल में जो हमारा क्या रहेगा, आर यू श्योर वांट टू लॉग आउट, ऐसा समथिंग जो हमारा पॉपअप आएगा, और उसके क्लिक पे जो हम क्या करेंगे, यूजर को जो लॉग आउट करवाने वाला है। तो ये काम जो हम करेंगे विच इज अ नेक्स्ट वीडियो पार्ट। सो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में जहां पे जो हमें ये काम करना है। और लॉग आउट पे सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या आता है कि आपको अपने स्टेट को भी जो डिस्ट्रॉय करना है, रिडक्स के स्टेट को। अगर मैं यहाँ पे इंस्पेक्ट करूँ ना, और आपको ये वाला सेक्शन, अगर आपने रिडक्स टूल किट यूज कर रहे हो और ये रिडक्स का डेव टूल अगर आपने इंस्टॉल किया होगा, तो यहाँ पे आपको जो वो सारे थम्स जो दिख जाएगा। सो टेस्ट करके जो हमारा ये है, और मैं बेसिकली ऑथ के लिए मैं यहाँ पे देख रहा था, छोड़ो यहाँ पे नहीं, मैं एप्लीकेशन के अंदर ही दिखा देता हूँ। आई थिंक ये काम नहीं कर रहा क्या, ये ऑप्शन हो गया, पेलोड ये हो गया, पोस्ट ये हो गया, यस स्टेट वाले टैब में हमें मिलेगा, राइट। सॉरी मैं कुछ और टैब देख रहा था। तो यहाँ पे ऑथ के अंदर देखोगे तो ये यूजर लॉगिन ये ट्रू है। देन जो हमारा यहाँ पे और भी इंफॉर्मेशन आप स्टोर कर सकते हो, लाइक टेस्ट के अंदर जो मैंने पोस्ट का डेटा स्टोर करा के रखा, तो वो सारे डेटा जो है यहाँ पे। तो आपको क्या करना होगा, जैसे यूजर अगर लॉग आउट करता है तो इसका जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी डाटा है, वो सारे डेटा को जो है डिस्ट्रॉय करना है। और इवन आपका सेशन जो है उसको भी डिस्ट्रॉय करना है। सेशन इन द सेंस कि आपने लोकल स्टोरेज के अंदर जो कुछ इंफॉर्मेशन स्टोर किया होगा, लाइक आपने परसिस्ट करके रखा है वो, देन जो आपका टोकन जो JWT टोकन है वो भी आपने स्टोर करके रखा है इन लोकल स्टोरेज, तो ये भी जो है आपको रिमूव करना है। तो ये काम जो है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। फॉर नाउ आई होप आपको ये हेडर का जो है कंसेप्ट समझ में आया होगा। सो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम जो है लॉग आउट को जो है कंप्लीट कर रहे होंगे।